देखिए, बिहार सरकार जो हमारी लड़ाई थी समान काम का समान वेतन, वह लड़ाई हरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। फिर भी वहाँ से आने के बाद भी हुआ कि नहीं, सब कुछ हम लोग लड़ते रहे। हमारी लड़ाई थी समान काम का समान वेतन। सरकार सिर्फ इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा नौटंकी किया सरकार, बिहार सरकार, कि पूरे नियोजित शिक्षक को जैसे के तैसे कर दिया। इसके लिए सक्षमता का रास रचाया। सभी लोग को हम लोग मना करते रहेंगे। हम संगठन की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन कोई नहीं माने। आज भी बिहार में लगभग 1 लाख साथी सक्षमता का बहिष्कार कर करके और चैन के नींद सो रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। जैसा भी लोग सरकार से लड़ेंगे, हाँ इतना जरूर मानेंगे कि जितने भी साथी सक्षमता का बहिष्कार किए हैं वह दिल से मजबूत हैं, इरादे के पक्के हैं। मैं उसे तमाम क्रांतिकारी साथी को दिल से सलाम करता हूं। और हम लोग जितना भी सक्षमता का बहिष्कार किए हैं, बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। चैलेंज है, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार को होश में ला देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो शिक्षक हित का कार्य करेगा वही बिहार पे राज करेगा। हम लोग धोखा देने वाले सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मना करते रह गए कि सक्षमता का बहिष्कार करें, सक्षमता का बहिष्कार करें, लेकिन बहुत सारे साथी, इसमें बहुत सारे नेता लोग भी शामिल हुए, नेताओं के चंगुल में फंस गए, अपना दिल दिमाग से काम नहीं लिया, सक्षमता का लाइन भर दिए। आज देखिए ना, आपको अब आ रहा है कि आपको ट्रांसफर लेना है। जो शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, मतलब हम वोट दिए और कानून यही बनाएंगे। सरकार हम बनाते हैं, कानून ये बनाएंगे। मतलब देखिए कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण शिक्षकों का था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षक जो हैं इनको ऐच्छिक स्थानांतरण रहेगा, ताकि जहाँ रहे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, आस पड़ोस के समाज का जो परिवेश है उसको देख करके बच्चों का पठन पाठन का कार्य अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे। इस नियमावली को भी नीतीश कुमार जी और इनके अधिकारी समाप्त कर दिए। जबरदस्ती शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आपको टांग करके ले जाएंगे। मतलब शिक्षक चोर है क्या? अभी देखिए, एक जादू वाला आता है गांव में जंतर मंतर बेचने के लिए। वो पहले भीड़ लगाएगा, उसमें से 4 आदमी उसका अपना खड़ा रहेगा और वह बोलेगा कि बस जड़ी थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 2 जड़ी बचा हुआ है, ले लीजिए। उसी का आदमी बोलेगा, नहीं तो इतना में मिलेगा। इसी प्रकार से एक सरकार का स्टेटमेंट आया है अभी कि जो जल्दी आएगा, जो पहले आएगा पहले पाएगा। देखिए, जब शिक्षक इसका बहिष्कार कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं ये लेने के लिए, ट्रांसफर लेने के लिए, तो जादूगर वाला स्थिति कर दिया गया कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। सब शिक्षक समझ रहे हैं। अगर खुले शब्दों में कहा जाए, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगे कि हमारी बात में निंदा, मैं वास्तविकता की जानकारी दे रहा हूं कि वास्तविक में यह जो ट्रांसफर पॉलिसी है, यह नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बना के उनको घर से दूर भगाना है और चुनाव से पहले अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो हमारे बीपीएससी वाले जो पाठक जी बहाल किए जैसे के तैसे, उनको घर में वापस लाना है। कि कोई छिपा हुआ नहीं है, बहुत सच्चे हैं नीतीश कुमार जी। तो अब जरा जवाब देना जनता को कि 2 घंटा ये ट्रेन लेट करवा करके परीक्षा लेट करवा दिया गया। एक सेंटर पर 99% लोग पास कर गया। परीक्षा से पहले सर्टिफिकेट जांच हो गया और रोज लगातार जांच हो रहा है। कौन बहाली किया? कितने अधिकारी पर कार्रवाई किया? बहाल होने वाले शिक्षक का कोई दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है, दोष सरकार का है। तो बीपीएससी वाले शिक्षक साथी हमारे कहीं कहीं पोस्ट पे लिखते हैं कि आप बीपीएससी का बुराई करते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं वास्तविकता की जानकारी दे रहा हूं। क्या जितने नियोजित शिक्षक जो सक्षमता का फॉर्म भर दिए उनको कहा जा रहा है कि घर से दूर जाइए, और इसी के आड़ में जो बीपीएससी वाले तो बहाल खैर हुए ही, जिला से बाहर, घर से बाहर, हर जगह हुए, उनको घर में लाने की व्यवस्था है। तो सारे नियोजित शिक्षक साथियों और नियमित शिक्षक साथियों को भी यही कहा गया है कि अगर आपको ट्रांसफर लेना है, जितने भी हमारे नियमित शिक्षक पहले के हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी यही कहा गया कि अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो आपको घर से बाहर जाना होगा और मंडल चेंज करना होगा। ऑप्शनल दे दिया उनको कि और नहीं लेना तो जहां वहां रहिए। लेकिन नियोजित शिक्षकों पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं देंगे तो आपको गृह प्रखंड को ही जिस विद्यालय में है आप उसको गृह प्रखंड मानते हुए, गृह जिला मानते हुए, और आपको कहीं उठा के फेंक दिया जाएगा।
तो मैं पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि आखिर किस स्थिति में आप डर रहे हैं। आप पहले से ऑलरेडी नौकरी में हैं, आप नौकरी से इस्तीफा नहीं दिए हैं। सरकार का कोई भी कानून आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस हिम्मत रखिए। अभी तरह तरह की बात आ रहा है, कोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी एक मौका है जो आप तमाम शिक्षक साथियों के हाथ में है। यदि आप लोग बस एक बार शपथ ले लीजिए, यह आखिरी मौका है, वरना जिंदगी भर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बिहार के तमाम वैसे शिक्षक साथी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं जो सक्षमता का फॉर्म भर दिए हैं, परीक्षा दे दिए हैं, काउंसलिंग करा चुके हैं, और आज उनको सरकार टांग करके ले जाने की बात कहती है कि जबरदस्ती आपको ले जाएंगे। बताइए इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकती है। जितने भी शिक्षक साथी हैं वह एकदम एक रूप में संकल्प ले लें कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप लोग सक्षमता संगठन को बहिष्कार करके संगठन की दरकिनार करके आप लोग संगठन को और सक्षमता भर दिए, आपका स्वागत था। हम संगठन वालों को आप उसको योग्य नहीं समझे, लेकिन अगर अभी भी जरा सा भी समझ आप सभी के अंदर है तो सक्षमता जितने भी साथी फॉर्म भरे हैं कोई अप्लाई नहीं करेगा। और देखते हैं किस सरकार में कितनी ताकत है कि किसका नौकरी समाप्त कर देगा। किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मैं बार बार पहले भी चिढ़ा करके बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं, किसी सरकार की दम नहीं है कि किसी की नौकरी को ले ले, क्योंकि हम लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं। 60 साल का हमारा नियोजन है। हाई कोर्ट का डिसीजन है कि यदि एक भी शिक्षक रहेगा तो 60 वर्ष तक नियोजन का ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग SLP दायर किए, वहां से भी कहा कि सक्षमता आपका सही है, लेकिन सक्षमता देना नहीं मानते ही है। जिसको इच्छा है सक्षमता देगा जाएगा, जिसको इच्छा नहीं है नहीं जाएगा। तो आप लोग परीक्षा दे दिए, ठीक है, यहां तक एक गलती किए, काउंसलिंग करा लिए, ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं जाएंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप अप्लाई नहीं किए हैं। अप्लाई नहीं करना है, आप इस्तीफा नहीं दिए हैं, आप एक ऑलरेडी पहले से शिक्षक हैं, नौकरी कर रहे हैं। कैसे विश्वास कर लिया आप लोग नीतीश कुमार जी के बात पर, कैसे भरोसा कर लिए थे कि एक शिक्षक को ही शिक्षक बना रहे हैं बार बार। अभी कुछ साथी को हम देखें कि प्रधान शिक्षक का जब रिजल्ट आया तो फूले नहीं समाये, सोशल मीडिया पर एकदम लगातार न्यूज आया। माता पिता के असीम अनुकंपा से, माता पिता के कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रधान शिक्षक बन गए। बताइए उस दिन हमको इतना अफसोस हुआ कि हमारे साथी इतना ना समझ हो गए, कोई समझ नहीं रहे कि क्या वो सरकार कर रही है। आप सरकार की यह चाल है, क्यों नहीं प्रधान शिक्षक में जो हमारे पढ़ लिख करके बिहार का युवा बैठे हुए हैं उनको मौका दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया ना कि यह सरकार की दोहरी नीति थी कि जितना हो सके तोड़ के पहले क्षमता भरवा लो नियोजित वालों को, इसके बाद बच गया तो एक और प्रलोभन फेंक दिया कि लो एक और दे रहे, अब ये अच्छा वाला बोल दे रहे, इसको कैच करो। ये प्रधान शिक्षक हो गए, इसमें कुछ फंस गए, 30,000 40,000 50,000 जो भी फंसे इसमें फंस गए। इनको है कि किसी रूप में जो नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की ओर पहुंच रहा है, धीरे धीरे चल करके कछुए की चाल से चल चलते यहां तक पहुंच गया, हम तो इसको कोर्ट में भी हरा दिए। अब इनको कैसे डैमेज दें, इस डैमेज को देने के लिए सरकार तरह तरह की बहरूपिया के चाल चल रही है और हमारे साथी उससे फंसते जा रहे हैं। जो बताइए, जो संगठन आपको 20 साल से लड़ कर करके आपको सब कुछ दिलाया, आपकी न्याय की लड़ाई लड़कर करके हम लोग लाठी खाए, गोली खाए, जेल गए, सब कुछ किए हम लोग, उस पर से भरोसा खत्म हो गया आपका और आप लोग सरकार की जाल में फंसते गए। तो प्रधान शिक्षक वाले साथियों को भी हम कहना चाहेंगे कि आपकी भी यही दशा है, बिहार के किसी कोने में आप फेंके जाएंगे आपको पसंद। और आप प्रधानाध्यापक नहीं है महोदय, प्रधान शिक्षक हैं। सरकार तरह तरह का बहाल करेगा, विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक। आप देखिए कौन शिक्षक आएंगे। अपशिष्ट शिक्षक भी आ सकते हैं इनके पास, बचे हुए पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ करते हैं हम लोग, अपशिष्ट शिक्षक भी बना सकते हैं ये। लेकिन इतना हम बताएंगे कि जो नियोजित है वह नियोजित रहेगा और मजबूती से रहेगा। बिहार के तमाम जिलों में जितने भी नियोजित शिक्षक अपने इरादे को मजबूत करके आज भी टिके हुए हैं, मैं उनसे फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि आप अपने इरादा को मजबूत रखें। किसी सरकार में दम नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग सरकार को मजबूर कर देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं वैसे साथी जो हमारा सक्षमता देकर के आज सरकार की जाल में फंस चुके हैं, प्रधान शिक्षक बनकर सरकार की जाल में फंस चुके हैं, वैसे लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक बार और संगठन की बात पर भरोसा कीजिए। हम लोग शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे, मजबूती से आंदोलन करेंगे। आंदोलन खड़ा करने का रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। या कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है। कुछ हमारे पोस्ट में साथी लिखते हैं
कि ये खाली नेतागिरी है, आप लोग बोलते हैं। जी नहीं सर, अगर हम लोग सिर्फ बोलते रहते तो 2003 से यहाँ तक नहीं पहुँचते। जो भी मिला है संगठन के संघर्ष के बदौलत मिला है सब कुछ। और जब अंतिम क्षण आया, सब कुछ मिलने का समय आया, तो हमारे साथी बहकावे में आ गए। और हमको अफसोस है वैसे कुछ नेताओं पर जो कई किसी जिला के मीडिया प्रभारी थे, कि किसी संगठन के राज्य के महासचिव थे, किसी जिला के अध्यक्ष थे, वैसे लोग फॉर्म भरा और आज शिक्षक कहता है कि भैया हम तो नहीं भर रहे थे, फलाना भरवा दिया जो नेता था। बताइए कितना गंदा है, आप क्यों नेतागिरी कर रहे थे? जब आप में अंदर सीने में दम नहीं था, आपका इरादा मजबूत नहीं था, तो आप स्वयं तो फार्म भर ही दिए और लोगों को बताया कि नहीं भरिए, बहुत अच्छा है। आपको भगवान कहीं माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने इरादे को बदलिए। कोई जोर जबरदस्ती कोई अप्लाई नहीं करेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो हम लोग लड़ाई को जीत गए हैं, जीती हुई लड़ाई है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और किसी की नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी नौकरी में हैं। इस बात पर भरोसा कीजिए। चलिए, अगर हमारा